हाय एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक एंड आई होप आप लोगों का पहला रोज़ा अच्छा गुजरा होगा और गुजर रहा होगा। जहाँ जहाँ से भी आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुबारक महीने के वसीले से आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ और ढेरों नेमतें अता फ़रमाए, आमीन। और हम सब की नेकियां और इबादत अल्लाह पाक इस महीने में कबूल फ़रमाए, आमीन। अच्छा जनाब, आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ बहुत ही झटपट और ज़बरदस्त किस्म की इफ़्तार स्नैक्स जो कि हेल्दी हैं, हाई इन प्रोटीन हैं, और अगर आप इनको अपनी इफ़्तार में शामिल करेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छा फ़ील करेंगे। और यहाँ पे मैंने कर दी है सिंपल सी मगर बहुत ही खूबसूरत सी रमज़ान डेकोरेशन। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको ये कैसी लगी। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हाय एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे जनाब। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में ज़रा जाके रमज़ान की करते हैं थोड़ी सी ग्रोसरी, और फिर उसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगी रमज़ान प्रेप, जो चीज़ें मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। और इस दफ़ा मेरी कोशिश होगी कि ज़रा हेल्दी चीज़ें प्रेप की जाएँ, ज़रा थोड़ा अच्छा फ़ील करें रमज़ान में। तो ये व्लॉग ज़रूर देखिएगा, मिस नहीं करना, एंड तक देखना है। इंशाल्लाह आई एम शेयरिंग सम वेरी गुड रेसिपीज़। तो चलें जाके पहले करते हैं ग्रोसरी। लें जी, हम आ गए हैं रमज़ान की ग्रोसरी करने, और ये बस एक रात पहले ही हमने की थी क्योंकि टाइम नहीं निकल पा रहा था। आजकल जॉब पे बहुत बिजी थी। यूजुअली हम या न्यू देसी बाज़ार से ग्रोसरी करते हैं या फ्रेशको से करते हैं। लेटली आई हैव बिन प्रेफरिंग फ्रेशको क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ अच्छी मिल जाती है, सारी चीज़ें होती हैं, इंटरनेशनल सेक्शन भी होता है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है ना हलाल मीट की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है, मैरिनेटेड भी, और इस तरीके से ना अच्छा सा बंद उन्होंने किया होता है पैकेजेस में। तो मुझे ज़रा कन्वीनियंट लगता है, जबकि न्यू देसी बाज़ार में आपको जो है सिर्फ ड्राई राशन ही मिलता है, वेजिटेबल्स वगैरह नहीं होती। तो ये देखें जी, यहाँ पे मुझे कीमा वगैरह चाहिए, जो अभी मैंने सारी प्रेपरेशन करनी है, जो आपको मैंने हेल्दी और हाई प्रोटीन बट वेरी डिलिशियस और फिलिंग स्नैक्स बताने हैं जो आप रमज़ान में खा सकते हैं, जो कि मैं पर्सनली खाऊँगी। मगर एक और भी अपडेट मैंने आपसे शेयर करनी है जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी ज़रा उदास भी हुई हूँ। तो वो अपडेट मैं आपसे लेटर इन द व्लॉग जो है वो शेयर करूँगी। और उदास मैं इसलिए हूँ क्योंकि यूजुअली मैं चाहती हूँ कि रमज़ान जो है ना मेरा, वो अपने घर में आराम से गुज़रे और बिल्कुल अल्लाह पाक की इबादत करके और अच्छे से घर की सहरी और घर की इफ्तारी करें। तो बस कुछ सिचुएशन ज़रा डिफरेंट होने वाली है इस रमज़ान। तो इंशाल्लाह व्लॉग देखते रहें, आगे मैं आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी सारा मैंने मीट वगैरह ले लिया था क्योंकि मीट जो थी ना उसी की मेजर मुझे ज़्यादा शॉपिंग करनी थी, वरना बाकी चीज़ें तो मेरे पास काफ़ी पड़ी हुई थी घर में। हाँ जी, रमज़ान के लिए तैयार हैं आप? हाँ जी। और उस चीज़ के लिए भी तैयार हैं जो अभी होने वाली है? आज मैं आप लोगों को एक बिहाइंड द सीन्स बताता हूँ। ये इसने भी कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा ना हमने। क्या? वो ये कि जब हम लोग ग्रोसरी करने आते हैं तो दो सेक्शन में होती है, एक वेजिटेबल्स और एक मीट। जी ऐसा ही तो है। वेजिटेबल्स की बारी आती है तो सारी वेजिटेबल मुझे डलवाती है, हाँ लेकिन जब गोश्त की बारी आती है हाँ, तो आई एम वेरी पर्टिकुलर, वो हैंड Yes. पिक करती है अपने हाथ से, ऐसा ही है, टच भी नहीं करने देती। ऐसी बात ऐसी है। बात है। हाँ, मैंने अपनी मर्ज़ी से लेना होता है ना, कौन सा बीफ है लेना। हाँ। मिस्टर अभी को पता नहीं है, फिर गलत उठा के ले आएंगे, फिर कहेंगे बाद में कि बोलती है। रान की जगह हाथ ले आएंगे, हाँ। हाथ की टांग ले आएंगे। ये हमारा सारा मीट शीट हो गया, ये वेजिटेबल्स हो गए, और ये बस अभी कॉटन एक्शन हो गया। नींद आ रही है जी, हमारे लेट निकले हैं ना ग्रोसरी करने। अच्छा, और मुझे क्या चाहिए? ये मैं नहीं लेती, ये बहुत बड़े बड़े पीसेस होते हैं इनके चिकन के ना। हाँ, ये हम न्यू देसी बाज़ार से ही लेते हैं। मैं सोच रही हूँ कुछ और रहे तो नहीं, कि वो मैं तिक्का पीस लेती हूँ, वो नहीं मुझे नज़र आ रहे। आई कॉन्ट फाइंड द स्किनलेस तिक्का पीस। अच्छा जी, मेरी और मिस्टर अभी की खासियत ये है कि हम ग्रोसरी बहुत जल्दी करते हैं, फटाफट आते हैं और हमें पता होता है हमने क्या लेना है, वो लिया और बस फटाफट चले गए वापस, है ना मिस्टर अभी? मेरा ख्याल है मैं भी हार्डली 10 या 15 मिनट हुए हैं तो हमने ग्रोसरी कर ली है। तो चलें हम घर चलते हैं। ये जो हमारा बिल बना है 309.93, $310। ग्रोसरी करना तो एक मरहला होता है, उसके बाद जो मेन मरहला होता है ना वो होता है उसको संभालना। और ये रात काफ़ी हो चुकी थी इस टाइम पे,
और जॉब से फ्री होके ग्रोसरी की और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें अभी संभालना था, तो ये पूरा एक मिशन पड़ा हुआ था। तो फिर इंशाल्लाह मैंने सोचा कि मैं अभी फ़िलहाल इसको संभाल लेती हूँ और सुबह उठ के इंशाल्लाह मैं आपके साथ सारा जो मैंने प्रिपरेशन करनी है वो मैं शेयर करूँगी। अच्छा, मैं ना बोनलेस पीसेस ढूंढ रही थी चिकन के, जो कि मुझे प्री मेड मिले कहीं से, वो मुझे नज़र नहीं आए। अगर एडमिंटन में कहीं से मिलते हैं और आपको पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, वरना ये अब मुझे देखें बैठ के ना खुद से सारे ये करने पड़े थे स्लाइसेस इसके, क्योंकि मैंने कुछ बड़े मज़े के स्नैक्स इन चिकन से बनाने हैं। तो सबसे पहले तो मैंने रात को ही इसको प्रेप कर लिया था कि मैंने इसके पीसेस काट दिए थे ताकि सुबह जो है फिर मैं इसको प्रॉपर तरीके से बना सकूं। तो चलें जी, पहली रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये है बहुत ही मज़ेदार झटपट किस्म के बड़े कम इंग्रेडिएंट से बनने वाले मलाई टिक्का स्क्यूअर्स। तो ये ना मैं एयर फ्रायर में इनको बनाऊंगी या आप इसको चूल्हे पे भी बना सकते हैं, और ये इतने आसान हैं कि अभी आप देखिएगा 5 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। और इसकी बहुत हेल्दी मैरिनेशन है, इसमें कोई फंकी इंग्रेडिएंट्स नहीं है, मगर टेस्ट वाइज ये बिल्कुल 100% है। तो सबसे पहले मैंने रात को ना स्क्यूअर्स जो हैं उनको पानी में भिगो दिया था, वुडन स्क्यूअर्स थे मेरे पास। अच्छा जी, ये मैंने एक पैक लिया था बोनलेस चिकन का, उसको मैंने क्यूब्स में कर लिया। इसके अंदर मैंने डाले तकरीबन 3 to 4 ग्रीक योगर्ट, ठीक है, जो थिक वाला योगर्ट होता है वो मैंने डाला, क्योंकि ग्रीक योगर्ट इज़ वेरी हाई इन प्रोटीन और रेगुलर योगर्ट से ज़्यादा प्रोटीन इसके अंदर होती है। तो ये मैंने लिया है। अगर आपने नॉर्मल योगर्ट लेना है आप वो भी ले सकते हैं। और साथ मैंने 3 टेबलस्पून इसके अंदर क्रीम डाल दी। मेरे पास जो भी पतली वाली क्रीम थी वो डाल दी। आपके पास थिक मिल्क पैक की क्रीम हो तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे मैं सॉल्ट डाल रही हूँ अपने हिसाब से, और इसके अंदर बड़े कम मसाले जाएंगे, पर आप देखिएगा इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और यहाँ पे अब मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, अगेन हिसाब से ही डाला है मैंने, तकरीबन 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ऊपर। और ये मेरे पास है यहाँ पे भुना कुटा ज़ीरा, जो कि मैंने कूट के रखा होता है। इसको जो है आप डालें और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये मैंने तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून के करीब डाला है। और जो इसका स्टार इंग्रेडिएंट जो इस रेसिपी में जाएगा वो है जी चाट मसाला। तो चाट मसाला आपने तकरीबन, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1.5 टेबलस्पून के करीब शान का चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी यूज़ कर लें। मिर्चें इसमें मैंने नहीं डाली, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च डाल लें, बट आई डोंट थिंक कि इसमें आपको मिर्चों की ज़रूरत है। फिर जी इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी चीज़। मेरे पास मोज़रेला और चेडर मिक्स थी तो मैंने वो डाल दी। आपके पास मोज़रेला है तो आप वो डाल दें। बस इसको अच्छे से मैरिनेट कर लें, मिक्स कर लें, और इसको आइडियली ओवरनाइट आप जो है छोड़ दें मैरिनेट होने के लिए, क्योंकि इससे इसका सारा टेस्ट इसके अंदर जो है ना वो अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। पर इसमें ऑयल नहीं जाएगा। और उसके बाद जब मैं इसको फ्राई करूँगी एयर फ्राई में, या इसको अगर मैंने स्टोव पे करना है तो तब उस टाइम हम इसको ऑयल के साथ स्प्रे कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत अच्छे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं। योगर्ट है, योगर्ट आपको हेल्प करेगा। योगर्ट विल प्रोवाइड यू विद प्रोबायोटिक्स जब आप रोज़ा खोलेंगे। और इसका टेस्ट इतना चटपटा है कि उस टाइम, क्योंकि चटपटी चीज़ों की क्रेविंग हो रही होती है ना, विदाउट वेरी फ्राइड एंड ऑयल स्टफ। सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी, ऑन टू आवर नेक्स्ट रेसिपी। और ये हैं बहुत मज़े के चिकन टिक्का शैशलिक स्क्यूअर्स। और ये इतने मज़े के बने थे कि मेरे तो ये फेवरेट बने। तो ये भी एक बहुत अच्छा हेल्दी स्नैक है, चटपटी सी चीज़ है रमज़ान में। और ये फ्रेश उसी वक्त एयर फ्रायर में बनाएं या स्टोव पे बनाएं। और इनको, ये सब फ्रीजेबल है, अभी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। इनको मैं फ्रीज़ कर दूंगी और बस रमज़ान में हम इसको यूज़ करते रहेंगे। तो जी इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 3 to 4 टेबलस्पून टमेटो पेस्ट। उसके अंदर मैं थोड़ा सा जिंजर गार्लिक डाल रही हूँ, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। स्पाइसेस में मैं डालूँगी पेपरिका, रेड पेपर पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसके अंदर, धनिया और ज़ीरा पाउडर जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून ईच। उसके अलावा इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और लास्टली मैंने इसके अंदर डाली है कसूरी मेथी। नमक इसमें आप अपने हिसाब से डाल लें, और मैं यूजुअली जो है इस तरह की रेसिपीज़ में 1 टीस्पून नमक ही यूज़ करती हूँ। और कसूरी मेथी को जो है ना मैं प्लास्टिक के लिफाफे में बंद करके रखती हूँ, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो है ना वो पूरे घर में फैल जाती है। तो इसको जो है ना मैंने बिल्कुल 4 दीवारों के अंदर पैक करके रखा होता है। तो ये जी इसकी सिंपल सी मैरिनेशन है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। तकरीबन मैं हाफ़ लेमन ले रही हूँ। हमारे बड़े लेमन होते हैं, तो अगर आपके पास छोटा लेमन है तो आप एक पूरा लेमन ले लें। तो मैं यहाँ पे हाफ़ लेमन स्क्वीज़ करके इसमें डाल रही हूँ।
फिर जी इसमें जाएगा तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल और बस अच्छे से इसको मिक्स कर लें और ये आपका मैरिनेट तैयार हो जाएगा। और इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी इस मैरिनेट की कि वाह, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा जी, शैशलिक जो है वो वेजिटेबल्स के बगैर कंप्लीट नहीं होती, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ग्रीन बेल पेपर यानी कि शिमला मिर्च। उसको मैंने ऐसे पीसेस में काट लिया। प्याज ले लिया एक, उसको भी इस तरीके से ज़रा मोटे मोटे पीसेस में आपने काट लिया, ताकि क्योंकि हम इसको स्क्यूअर्स पे लगाएंगे और फिर हम इसको इकट्ठे सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो चिकन के अंदर मैंने सारी वेजिटेबल्स डाल दी, प्याज भी डाल दिया मैंने, और जो बेल पेपर है वो भी डाल दी। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया मैरिनेट, और इसको अच्छे से हमने मैरिनेट करके, तो अगेन अगर आप ओवरनाइट इसको कर सकते हैं मैरिनेट तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप तकरीबन घंटा मैरिनेट करें। फिर उसके बाद इसको हम लगाएंगे स्क्यूअर्स पे और एयर फ्राई कर लेंगे रमज़ान में अफ्तारी से पहले, या फिर अगर आपने इसको फ्रीज़ किया हुआ है तो इसको दिन में निकाल के डीफ्रॉस्ट कर लें और अफ्तारी से पहले मज़ेदार किस्म के स्क्यूअर्स एंजॉय करें। ठीक है जी। यहाँ पे अब हम आ रहे हैं ज़रा अपने बेसिक चीज़ों के ऊपर, जो कि है स्प्रिंग रोल। और ये स्प्रिंग रोल एक्चुअली बड़े मज़े के बने थे। मैंने इसकी थोड़ी सी टेस्टिंग भी की थी रात को। मैंने कहा ज़रा एक आधा चेक करते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। तो स्प्रिंग रोल के लिए मैंने लिया है यहाँ पे चिकन बोनलेस। इसको मैं फ्राई कर लूँगी थोड़े से ऑयल के अंदर। सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा इसमें जाएगा चिकन पाउडर। इसको मिक्स कर लें। फिर इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल दें। मैंने इसमें डाली है बंद गोभी, कैरेट्स और सिंपली बस ग्रीन अनियंस। तो ये 3 चीज़ें मैंने डाली हैं। इसको सिंपल रखा है। हाँ, थोड़ी सी ग्रीन बेल पेपर जो मेरे पास बच गई थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है, उसका भी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। स्टर फ्राई करेंगे, तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे। सॉसेस इसमें जितनी सिंपल होंगी उतना ही अच्छा लगेगा। तो मैं इसमें सिर्फ सोया सॉस डाल रही हूँ अपने हिसाब से, और थोड़ी सी मैं इसके अंदर चिली सॉस डाल रही हूँ। बस इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं डालना, क्योंकि वही बात है कि जितने सिंपल होंगे उतना ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, ये अब जब आप सॉसेस डालेंगे ना तो ये पानी छोड़ेगा। आपने पानी ड्रेन कर लेना है सारा, और उसके बाद आपने अच्छे से इसको फ्राई करके इस तरीके से ड्राई सा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये गीला होगा तो आपके स्प्रिंग रोल्स भी गीले हो जाएंगे। सो पानी इसका मैंने ड्रेन कर लिया था और फिर इसको मैंने अच्छे से स्टर फ्राई किया। एंड नाउ दिस इज़ रेडी। इसको अब आप रेगुलर रोल की पट्टियों में भी डाल सकते हैं, या आप इसको कैबेज रोल्स भी इसके बना सकते हैं। अगर आप कैबेज रोल की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं वो भी आपको बता दूंगी। मगर फ़िलहाल मैंने इसको सिंपल जो है वो रोल की पट्टियों में डाला था, और कुछ मैंने इसमें से बचा के रख लिया जो मैं बाद में कैबेजेस में डाल के उसी टाइम फ्रेश बनाऊँगी। चलें जी, ऑन टू आवर 4th रेसिपी। और ये एक और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी सी रेसिपी बनती है, जिसमें आपका जो क्रंच फैक्टर होता है ना रमज़ान में, और चटपटा फैक्टर होता है, वो दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं विदाउट मच कैलोरीज़, और कोई फंकी इंग्रेडिएंट्स नहीं है। ये यहाँ पे मैं बना रही हूँ केजॉन चिकन विंग्स, और इसको मैं करूँगी एयर फ्राई रमज़ान के टाइम पे। आप इसको बेक भी कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल सीजनिंग है। इसमें जाएगा सॉल्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, थोड़ा सा पेपरिका और थोड़ी सी केजॉन सीजनिंग। अगर आपके पास केजॉन सीजनिंग नहीं है तो उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा अनियन पाउडर और थोड़ा सा ऑरेगनो, और बाकी सारे मसाले जो मैंने अभी आपको बताए हैं स्पाइसेस। ऊपर नमक और ब्लैक पेपर साथ जाएगा, और एंड में मैं थोड़ा सा इस पर ड्रिजल करूँगी ऑलिव ऑयल। अब ये देखें कितनी आसान और झटपट रेसिपीज़ हैं जो आप बना के आपके फ्रीज़र में अगर ये पड़ी हों तो आप रमज़ान में अफ्तारी में खाने से पहले इस तरह की कोई भी अपना स्नैक निकाल के खा लें। आपका वो क्रंच फैक्टर भी पूरा हो जाएगा, जो चटपटा खाने का दिल करता है वो भी अच्छा सेटिस्फाई हो जाएगा, और आपके अंदर प्रोटीन जा रही होगी रादर फ्राइड पकौड़ाज और वो सारी चीज़ें। और अगर इन स्नैक्स को आप योगर्ट की चटनी के साथ सर्व करें, ग्रीक योगर्ट की चटनी के साथ, तो ये देखें कि कितना हाई प्रोटीन और सेटिस्फाइंग मील भी बन जाता है। तो इसमें आपका दही भी चला गया, प्रोटीन भी आपको मिल गई, मसालेदार चीज़ें भी खा लीं, और इंशाल्लाह जो है ना वेट भी नहीं बढ़ेगा और हैवी भी नहीं फील होएगा। तो अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ सबकी जान और मेरा फेवरेट चपली कबाब। अब हर किसी की अपनी रेसिपी होती है चपली कबाब की। मेरी सिंपल है, पर मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या बनाया है इसके अंदर। मैंने इसमें जी प्याज डाले चॉप करके, और फिर मैंने इसके अंदर टमाटर, धनिया और हरी मिर्च चॉप करके डाली। मिसालों में मेरे पास जो प्याज था ना जी, मैंने कहा दन डाल दें। जितने चटपटा बनते हैं, जितने करारे बनते हैं, उतने मज़े के बनते हैं। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कुटी लाल मिर्च डाली, गरम मसाला डाला, और यहाँ पे मेरे पास चपली कबाब मसाला पड़ा था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। फिर इसके अंदर जो मैं मेन इंग्रेडिएंट्स और डालती हूँ वो मैं डालती हूँ अजवाइन
और थोड़ा सा अनारदाना पाउडर, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है। इन कबाबों की एक्चुअली मैंने टेस्टिंग मिस्टर हबी को कराई थी और वो तो कह रहे थे कि यार वाह बहुत ही कमाल के बने हैं, और मुझे ख़ुद को भी बड़े अच्छे लगे। अच्छा जी, और इनको सॉफ़्ट करने के लिए मैं इसके अंदर डालती हूँ मकई का आटा, आप चने का पाउडर भी डाल सकते हैं, और मैं देसी घी भी इसके अंदर डाल रही हूँ। अंडा मैं नहीं डालती क्योंकि मकई का आटा जब आप डाल देते हैं तो आई थिंक वो इनफ होता है बाइंडिंग के लिए। उसके बाद ना आपने इसको सही से ना कूटना है, गूंद देना है, इसका कचूमर निकाल लेना है आपने इस कबाब का। ठीक है, ये जो कच्चे कीमे कबाब होते हैं ना, अगर इनको आप अच्छे से गूंद लें, आप इनको ग्राइंड भी कर सकते हैं, पर मैंने पर्सनली कभी किया नहीं है, सो आई वुडंट रिकमेंड। मैं तो इसको हाथ ही कूट लगाती हूँ ना जी, तो उससे मज़ा भी आ जाता है और ये है कि कबाब भी अच्छे बन जाते हैं। तो ये मैंने इनको इस तरह से बना के तो रख दिया था। अच्छा जी, अब हम, क्योंकि रात को मेरे वो जो मैंने मैरिनेट किए थे चिकन, वो सारे रात पूरा मैरिनेट होते रहे, तो दिन में मैंने कहा अब इनके हम स्क्यूअर्स पे बनाते हैं। तो एक एक स्क्यूअर के ऊपर मैंने इस तरीके से चार चार जो हैं वो मैंने लगा दिए थे पीसेस। अच्छा, मैं भूल गई बताना कि मैंने इसके लिए थाई पीस यूज़ किया था, क्योंकि मुझे पर्सनली थाई पीस पसंद है, और आई थिंक वो इस तरह की बोटी वाली जो चीज़ें होती हैं ना, उनमें थाई पीसेस का टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा होता है और सॉफ्ट भी बनते हैं। तो इस तरीके से मैंने इनको लगा के सबको फ्रीज़ कर दिया। और यहाँ पे मैं शाशलिक को भी लगा रही हूँ, और इसी तरह मैंने पहले एक वेजिटेबल, एक पीस चिकन, वेजिटेबल, फिर चिकन, इस तरीके से करके शाशलिक को मैंने लगा दिया। तो ये जब मैंने एयर फ्राई किए बाद में, तो ये इतने मज़े का बना, क्योंकि इसकी वेजिटेबल के अंदर भी मसाले का टेस्ट था। सो ये ड्राई नहीं था, बिल्कुल जूसी सा बना था। सो जी, ये देखें तैयार हो गए हैं हमारे स्क्यूअर्स। अब इनको हम ज़िप-लॉक में डाल के बस फ्रीज़ कर देंगे। चलें जी, अब मैं आपसे शेयर करती हूँ लास्ट 2 मैरिनेशंस, जो लास्ट 2 रेसिपीज़ मैं बनाने लगी हूँ, और ये इतनी कन्वीनियंट होती हैं, क्योंकि ये जो है ना, आप चिकन ब्रेस्ट फ़िले को हाफ़ करके इनकी डिफरेंट मैरिनेशंस करके रख दें, और ये सैलड्स और सैंडविचेस दोनों में, इवन बर्गर्स में बहुत अच्छी रहती हैं। तो यहाँ पे मैं एक बना रही हूँ लेमन पेपर चिकन ब्रेस्ट, और मैंने ये चिकन ब्रेस्ट लेके उनको डिवाइड कर लिया था, बीच में से कट करके उनको हाफ़ कर लिया था। तो पहली मैरिनेशन के लिए मैंने बस सिर्फ लिया है थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है, हाफ़ टी स्पून के करीब ले लें, और उसके अंदर मैंने डाली है लेमन पेपर सीजनिंग। ये लेमन पेपर सीजनिंग आपको कहीं से भी मिल जाती है, तो ये बड़ी अच्छी होती है, थोड़ी ज़रा खट्टी सी होती है, तो इसको ज़रा ध्यान से ही यूज़ कीजिएगा। मैंने 1 टेबल स्पून लेके इन सब चिकन ब्रेस्ट के लिए 1 टेबल स्पून इनफ थी। बस ये 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर लें, मैरिनेट कर लें, और चिकन को रख दें इसी तरह फ़िले बना के। और जब आपका दिल करे इसको सैंडविचेस में यूज़ करें, बर्गर्स में यूज़ करें, या इसको एज अ स्टेक खाएँ विद सैलेड, और ये एक प्रॉपर मील बन जाएगा। दूसरी मैरिनेशन जो है, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़े से हर्ब्स। उसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ओरेगनो, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और थोड़ा सा थाइम अगर आपके पास है, या अगर आपके पास कोई और इटालियन सीजनिंग है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मिर्चें अगर आपने डालनी है अपनी मर्ज़ी से डाल लें। मैंने थोड़ा सा पेपरिका भी डाला था, उसका भी मुझे टेस्ट अच्छा लगता है। ऑलिव ऑयल डाल के सारे ये स्पाइसेस डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके रख लें। और ये वाली जो स्पेसिफ़िक मैरिनेशन है ना जी, ये सैलड्स में मुझे बहुत पसंद है। सैलड के साथ इसको सर्व करें, और अगर आप चाहें तो इसको पीटा में भी कट करके सर्व कर सकते हैं, और इसके पीटा रैप्स भी बना सकते हैं। तो जी, यहाँ पे मैंने आपसे 5 बहुत अच्छी हाई प्रोटीन और यमी किस्म की आपसे मैंने रफ्तार की स्नैक्स शेयर की। आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। और अब बारी है आपको अपनी अपडेट दे दूं कि क्या होने वाला है। तो जनाब, जो लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं पहले से, दे नो कि मैं वर्क के सिलसिले में, काम के सिलसिले में अक्सर मुझे कनाडा से बाहर जाना पड़ता है। एक कैरिबियन कंट्री है, वहाँ मैं ट्रैवल करती हूँ, वहाँ पे हमारे ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पे मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं रन करती हूँ, तो उधर मुझे जाना पड़ता है। तो जी, इस दफ़ा वो मेरा जो टाइम है ट्रैवल का, वो रमज़ान शरीफ में आ गया। तो अब मुझे रोज़ों में वहाँ ट्रैवल करना होगा, वहाँ जाना होगा काम के सिलसिले में। तो बस मैं थोड़ा सा उदास इसलिए थी क्योंकि मैं रमज़ान अपने घर में गुजारना चाहती थी। पर बहरहाल जनाब, रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए इंसान को मेहनत तो करनी पड़ती है। तो चलें, जो अल्लाह पाक को मंजूर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अब आपकी और मेरी मुलाकात होगी जब मैं ट्रैवल कर रही होंगी, जहाँ मैं जाती हूँ। तो इंशाल्लाह आपसे वो एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि वर्क ट्रिप पे रमज़ान मेरा कैसा गुज़रा। तो बस दुआ कीजिएगा कि मेरा टाइम वहाँ अच्छा गुज़र जाए।
और अल्लाह पाक आप सबके रोज़ों में भी बरकत डाले और मेरे रोज़ों में भी। तो मुझे प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना आपने बहुत ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखना है। व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।